नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पार्लियामेंट में संबित पात्रा ने टी शर्ट वाले को और मफलर वाले को अच्छे से धो डाला है। पूरा मैल ही उतर गया है। पूरा स्पीच जरूर देखिए। पार्लियामेंट में क्या क्या हुआ, संबित पात्रा ने कौन कौन से आरोप किए। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहे। आपका विश्वास, आपका प्यार हमें मिले, यही आपसे निवेदन है। माननीय सभापति जी, आपने मुझे आज सदन में अपने विषय को रखने का मौका दिया। कल मैं सदन में मौजूद था और मैं नेता प्रतिपक्ष को सुन रहा था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर हम इंडी अलायंस की सरकार बनाते तो हमारा भाषण किस प्रकार का होता, उस भाषण के विषय में आज मैं संबोधन करूंगा। यहां सभी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, हिंदी समझते हैं और हिंदी में एक मुहावरा है, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती। बड़ा हरामी हो बेटा। अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती। अब चाची की मूंछ नहीं है तो वो चाचा नहीं हो सकती। तो ये इंडी अलायंस की सरकार बनेगी और फिर वो भाषण लिखेंगे और वो भाषण हमें सुनाएंगे, यह मौका कभी आने वाला नहीं है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल। अब इंडी अलायंस को लेकर किस प्रकार की भ्रामक स्थिति बनी हुई है आप देखिए। नाम लेना मना है, इसलिए बिना नाम लिए ही मैं बता देता हूं। टी शर्ट और मफलर के बीच लड़ाई चल रही है। गजब बेइज्जती है। टी शर्ट भी इंडिया अलायंस में और मफलर भी इंडिया अलायंस में। और टी शर्ट ने भाषण दिया है, पटपड़गंज में मैं भाषण को पढ़ के सुना रहा हूं। टी शर्ट ने कहा है, टी शर्ट हाँ उसी पे है जी, दिल्ली भी भारत में आता है। टी शर्ट ने कहा है, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी, माने मफलर ने, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी। खंबे पर चढ़ गए थे स्वेटर पहनकर, छोटी सी गाड़ी में आया था। कौन सी गाड़ी थी? कौन सी गाड़ी थी? एल्टो थी। तो किसी ने पीछे से कहा नहीं वैगनार। अच्छा वैगनार से आए थे और सीधे शीश महल में जाके पार्किंग हुई है उनकी, सीधे शीश महल में। सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला किया है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने आम आदमी पार्टी के लिए भरे सभा में कहा है। चुप, बिल्कुल चुप। और मफलर भी पीछे नहीं हटे, मफलर ने भी अटैक किया है। मफलर ने भी कहा है टी शर्ट को कि टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी, ये दोनों नेशनल हेराल्ड केस में जेल के अंदर चक्की पीसने चाहिए। ये टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी बाहर कैसे? मफलर ने कहा है। झूठ बोल रहा है। सभापति महोदय, अधिक समय नहीं लूंगा। मैं आपको दो और छोटे छोटे विषय हैं, गंभीर विषय है, वो रखना चाहता हूं। एक विषय है चीन को लेकर। चीन को लेकर कहा गया कि आर्मी और प्रधानमंत्री के बीच कहीं ना कहीं संबंध खराब है। चीन को लेकर कहा गया कि हमारी जमीन हड़प ली चीन ने। 38,000 वर्ग किलोमीटर, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतवर्ष का जमीन चचा नेहरू ने चीन को दिया था। और मैं यहां पर ऑन रिकॉर्ड नेहरू जी के भाषण को रख रहा हूं। नेहरू जी ने भाषण देते हुए अक्षय चिन्ह पर जब अटैक हुआ था उनके ऊपर इसी पार्लियामेंट में, तो नेहरू जी ने क्या कहा था? ध्यान से सुनिए नेहरू जी ने क्या कहा था। नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, not a blade of grass grows there, 17,000 feet high, uninhabitable, and we didn't even know where it is, तो हमने दे दिया। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो आप जानते हैं सभापति महोदय, महावीर त्यागी जो खुद कांग्रेस के ही मंत्री थे नेहरू जी के कैबिनेट के, वो खड़े हुए और महावीर त्यागी जी के बाल नहीं थे, उन्होंने अपना सर दिखाया और कहा, नेहरू जी, this head, bald head, does not grow any hair. Should I give the head to someone else? एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। Should I give the head to someone else? तो नेहरू जी भी शर्मिंदा हो गए थे। अंत में द्रौपदी मुर्मू जी, जो महामहिम राष्ट्रपति है, वो मेरे राज्य से आती है, वे उड़ीसा से आती है। इसलिए जब उनको पुअर लेडी और पुअर थिंग कहा जाएगा
उड़िया अस्मिता कभी चुप नहीं रहेगा। मैं बोलूंगा, ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब हवन प्रियवासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधु कैटभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते रम्य कपर्दिनी शैलसुते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भारत की नारी दुर्गा है और यहाँ शिव जी की बात राहुल जी करते हैं। आदि देव शिव है, आद्य शक्ति माँ दुर्गा है। याद रखिए, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है। आदि काल से जिसके ऊपर जल, जमीन और इस पूरे जंगल का आशीर्वाद हो, उनको बेचारा कहना उचित नहीं है। और याद रखिए, जगन्नाथ जी की भूमि से आती है। द्रौपदी मुर्मू जी जगन्नाथ जी की भक्त है और जगन्नाथ महाप्रभु जिसके पीछे खड़े हैं वो भक्त कभी। जैसे कि आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली में तो हार गई है, उन पे कई सारे घोटालों के आरोप भी लगे थे। शराब घोटाला जो कि बहुत ही बड़े स्तर पर उसको देखा गया था और बहुत सारे लोग उसमें पकड़े भी गए थे। अरविंद केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ा था और यही नतीजा जो है उनको भुगतना पड़ रहा है इस चुनाव में। हालांकि 22 सीटों पर ही उनको रहना पड़ा है और कांग्रेस उनको एक भी सीट नहीं आ पाई और बीजेपी बहुमत से जीत गई। कई सारे मुद्दों पे राजनीति होती रहती है, पर मुद्दों पर काम करना भी जरूरी होता है। मुद्दे तो दिए आम आदमी पार्टी ने, पर उस पर काम नहीं किया। यमुना साफ हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जल हो, कोई भी चीज हो जो आम नागरिक को जरूरत होती है, उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया और इसी का नतीजा है वो आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा है। अगर ये डिबेट दिल्ली की जनता देख रही है तो बीजेपी को जिताकर दिल्ली संतुष्ट है या नहीं है, जरूर कमेंट करना। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी ये देख रहे हैं, तो आप भी अपना मनोगत जरूर व्यक्त कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले आनंद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।